अ रोज़ फॉर एमिली एक शॉर्ट स्टोरी है जो विलियम फॉकनर ने लिखी। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो 30 अप्रैल 1930 में पब्लिश हुई और ये विलियम फॉकनर की पहली शॉर्ट स्टोरी है जो नेशनल मैगज़ीन में पब्लिश हुई। तो इस कहानी के कैरेक्टर्स हैं एमिली ग्रियर्सन जो कि इस कहानी की मेन लीड हैं, उनके फादर मिस्टर ग्रियर्सन और होमर बैरन जिनसे एमिली शादी करना चाहती थी। कहानी की स्टार्टिंग में एक नरेटर है जो कि हमें एमिली के बारे में बता रहा है, जो कि उसके बारे में थोड़ा ही बहुत जानता है। और एमिली एक वुमेन है जो कि 74 इयर्स की हो गई थी और अभी अभी वो मर गई हैं और उनके फ्यूनरल पे पूरा टाउन इकट्ठा हुआ है। और वो जो हैं वो अपने आप को बहुत सीक्रेट में रखती थी और अपने अपने बारे में किसी को कुछ जानने नहीं देती थी, अकेले रहती थी। तो मतलब सबको इस बात की बहुत ज़्यादा ही अभी क्यूरियोसिटी है कि आखिर वो अकेले करती क्या थी, कैसे रहती थी और इतना टाइम वो अकेले गुजार कैसे लेती थी। तो अभी सब उनके फ्यूनरल में जमा हुए हैं और जो नरेटर हैं वो हमें एमिली के बारे में बता रहे हैं शुरू से। तो शुरू में नरेटर बताते हैं कि एमिली के जो फादर थे मिस्टर ग्रियर्सन वो एरिस्टोक्रेसी फैमिली से बिलोंग करते थे और ये बहुत ही रिच फैमिली थी। तो वो भी बहुत वेल्दी और बहुत रिच थे। वो एमिली की पर्सनल लाइफ को कंट्रोल किया करते थे और एमिली के लिए जब भी कोई मैरिज प्रपोजल आता तो उसको ये कह के मना किया कर देते थे कि ये उनके लायक नहीं है। ऐसे ही एमिली 30 इयर्स की हो गई। 30 इयर्स के होने के बाद उसके फादर की डेथ हो गई और मिस्टर ग्रियर्सन की डेथ के बाद एमिली को इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। 3 दिन तक उसने मिस्टर ग्रियर्सन की बॉडी अपने घर पर रखी क्योंकि वो ये चीज़ मान नहीं रही थी कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है। लोगों के बहुत समझाने पे उसके फादर का फ्यूनरल हुआ। एमिली इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सदमे में थी। एमिली अकेले रहती थी और उसके साथ बस उसका कुक और गार्डनर टोब रहता था। तो ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और कुछ दिनों के बाद जेफरसन मिसिसिपी में जहां एमिली रहती थी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। कंस्ट्रक्शन के काम के सिलसिले में नॉर्थ साइड से एक लेबर आया। उसका नाम था होमर बैरन। वो बहुत ही खुली सोच का था क्योंकि वो नॉर्थ साइड से आया था और ये लोग साउथ में रहते थे। सर्दन एरिस्टोक्रेसी फैमिली थी इनकी। तो जब वो आया तो मतलब वो एमिली के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल के रहने लगा। एमिली और वो मतलब घूमते थे, मतलब बातें बातें करते थे, घूमते थे। तो जो टाउन के लोग थे उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और उन्हें लगा कि एमिली जो है ये लोग शादी भी कर लेंगे और एमिली जो है होमर से बड़ी है और होमर एमिली से बहुत छोटा है, इसलिए उनकी शादी नहीं हो सकती। तो उन्होंने एमिली पे नज़र रखने के लिए एमिली के कज़न्स को बुला लिया। उसके कज़न्स आए और 3 दिन तक वहाँ रहे। 3 दिन तक होमर बैरन वहाँ नहीं आया एमिली से मिलने। 3 दिन के बाद जब वो कज़न्स चले गए तो होमर बैरन आया और उसके बाद एमिली ने होमर बैरन से शादी करने के लिए कहा। तो होमर बैरन ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा क्योंकि मैं इस शादी वादी में यकीन नहीं रखता। मतलब होमर बैरन जो था वो थोड़ा उस टाइप का था कि जो शादी नहीं करना चाहता था और अपनी लाइफ को ऐसे ही इंजॉय करना चाहता था। समझता था कि शादी करके मतलब लाइफ जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी और वो बहुत ज़्यादा ही खुली सोच का था। तो जब उसने शादी के लिए मना कर दिया तो एमिली को इस बात का बहुत ही ज़्यादा सदमा लगा और वो पॉइज़न लेने चली गई। जब वो पॉइज़न लेने गई तो मतलब ये रूल था कि बताना होता था कि आप पॉइज़न क्यों ले रहे हैं। तो जब उसने पूछा कि पॉइज़न क्यों ले रही हैं तो एमिली ने नहीं बताया और बोल दिया कि मैं एरिस्टोक्रेसी फैमिली से हूँ और मैं बहुत ऊंची फैमिली से हूँ, मैं बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जबकि वॉर के बाद उसकी फैमिली रिच नहीं रही थी, फिर भी उसका एटीट्यूड था और उसने मतलब कह दिया कि मैं एरिस्टोक्रेसी फैमिली से हूँ और मैं बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बहुत ऊंचे ख़ानदान से हूँ। और मतलब उसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा घमंड था, बहुत ज़्यादा वो एरोगेंट थी। तो उसने नहीं बताया और वो पॉइज़न लेके चली गई। तो लोगों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शक हुआ कि इसको बहुत सदमा लगा है तो ये ज़रूर सुसाइड करेगी। तो
कुछ दिन गुजर गए और उसके बाद उसके घर से बहुत ज़्यादा ही रात में नेबर्स को बहुत ज़्यादा ही सड़ी हुई गंदी बदबू आने लग गई। तो लोगों ने मेयर जो थे वहाँ के उनसे कंप्लेन किया। तो वो जो मेयर थे वो आए और उन्होंने मतलब जब बात हुई तो लोगों ने बोला कि उन्हें ऐसा लगता है कि जो वो एमिली का कुक है टोब, उसने जो है लगता है सही से सफाई नहीं की है, उसी की वजह से ऐसी बहुत गंदी स्मेल आ गई है। तो जो मेयर थे उन्होंने एमिली के घर के चारों तरफ लेमन वाटर स्प्रिंकल करवा दिया, जिससे वो और ये बदबू दब गई और ये बात भी ख़त्म हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद जो है वो लोग टैक्स लेने के लिए आए, तो फिर एमिली ने मना कर दिया। एमिली ने कहा कि मैं अरिस्टोक्रेसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं बहुत ऊंचे ख़ानदान से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैं टैक्स नहीं दूंगी। उसके बाद टैक्स वाले फिर आए, लेकिन उसने फिर से मना कर दिया कि मैं अरिस्टोक्रेसी फैमिली से हूँ। मतलब उसे इस बात का कुछ ज़्यादा ही घमंड था, बहुत एरोगेंट थी वो। तो वो जो वहाँ के एक फॉर्मर मेयर थे वो आए और उन्होंने बोला कि अगर एमिली टैक्स नहीं देना चाहती है तो छोड़ दो, क्योंकि एक वक्त में एमिली के जो फादर थे मिस्टर ग्रेयरसन, उन्होंने टाउन को लोन दिया था और टाउन की फाइनेंशियली मदद की थी। फिर एमिली ने अपनी लाइफ वैसे ही कंटिन्यू की। वो सारी चीज़ें बहुत सीक्रेट रखती थी, अपनी सारी चीज़ों को बहुत छुपा के रखती थी, खुद भी बहुत छुप के रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी, किसी से नहीं मिलती थी। और कुछ टाउन के कुछ बच्चों को वो जो चाइना में आर्ट सिखाते हैं, प्लेट पे पेंटिंग की, वो सिखाया करती थी, क्योंकि वो फाइनेंशियली उसके पास इतना पैसा था नहीं। और ऐसे ही वक्त गुजरता गया और फिर वो 74 ईयर्स की हो गई और फिर उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद फिर से स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पे पूरा टाउन उसके फ्यूनरल के लिए जमा हुआ है। और उसके बाद उसके फ्यूनरल के बाद पूरे टाउन को इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, सब बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं एमिली से कि वो कैसे रहती थी, क्या करती थी अकेले में, आखिर वो अकेले रहती कैसे थी, किसी से मिलती क्यों नहीं थी, और उसके घर के अंदर मतलब वो अकेले क्या करती रहती थी। तो वो लोग इस चीज़ को जानने के लिए कुछ ज़्यादा ही क्यूरियस रहते थे। तो जब वो उसका फ्यूनरल हो गया तो उसके बाद टाउन के कुछ लोग जो हैं वो जाते हैं एमिली के घर पे। तो उन एमिली का जो कुक रहता है टोब, वो घर से चला जाता है घर छोड़ के। उसके बाद वो लोग एमिली के रूम में जाते हैं, तो बहुत रूम जो है वो बाहर से लॉक रहता है, तो रूम को बहुत मतलब धक्का दे दे के रूम का दरवाज़ा खुलता है। जब वो लोग रूम के अंदर जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि बिस्तर के पास एक डिकम्पोज्ड बॉडी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गली हुई बॉडी। और जो टेबल है उस पे गिफ्ट्स रखे हुए हैं, सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही मतलब बहुत अच्छे से सजाई हुई हैं, जैसे न्यू मैरिड कपल का रूम होता है उस टाइप से। और टेबल पे गिफ्ट्स रखे रहते हैं। और जब वो लोग डेड बॉडी के पास जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि डेड बॉडी के बगल में जो तकिया है उस पे जो है ग्रे हेयर रहते हैं। अब वो ग्रे हेयर जो रहते हैं वो एमिली के रहते हैं। तो यहाँ पे पता चलता है कि एमिली ने होमर बैरन को मार दिया था, और वो होमर बैरन को मारने के बाद उसके साथ रहती थी, उसके डेथ बॉडी के साथ रहती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड थी। और उसे इस बात का मतलब उसकी बहुत ज़्यादा ईगो हर्ट हुई थी कि वो एरिस्टोक्रेसी फैमिली से है और होमर बैरन उसे कैसे मना कर सकता है। तो वो वैसे ही रहती थी होमर बैरन की डेड बॉडी के साथ। तो इस कहानी का जो थीम है वो कंट्रोल करने का है। जैसे एमिली के जो फादर थे वो उसकी पर्सनल लाइफ को कंट्रोल करते थे, और एमिली के फादर की डेथ के बाद एमिली ने सब कुछ कंट्रोल करना शुरू किया, और वो इसीलिए टैक्स भी नहीं देती थी। और जब उसने पॉइज़न ख़रीदा तो उसने इसीलिए वजह भी नहीं बताई, क्योंकि उसको वो बहुत एरोगेंट थी और उसका नेचर कंट्रोलिंग था। और इसीलिए जब होमर बैरन उसने उसको शादी के लिए मना कर दिया तो उसको लगा कि ये मुझे कैसे मना कर सकता है, मैं अरिस्टोक्रेसी फैमिली से हूँ। और एमिली की ईगो भी हर्ट हुई, तो इसीलिए उसने उसको मार दिया ताकि वो कभी एमिली को छोड़कर नहीं जा पाए। और इस कहानी का जो एक और थीम है वो चेंज का है। जैसे एमिली जो थी वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। जब उसके फादर की डेथ हो गई तो वो इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि उसके फादर की डेथ हो गई है, और इसीलिए अब उसने अपने फादर की डेथ बॉडी को 3 दिन तक घर पर रखा था। और वॉर के बाद वो
उनकी फैमिली इतनी रिच और वेल्दी नहीं थी, फिर भी वो इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और इसलिए उसको इतना घमंड भी था कि वो अरिस्टोक्रेसी फैमिली से बिलोंग करती है। और उसे लग रहा था कि जो होमर बैरन है वो उससे शादी करेगा, मगर जब होमर बैरन ने उसे शादी के लिए मना कर दिया तो वो इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाई और इसीलिए उसने होमर बैरन को मार दिया और लाइफ टाइम उसकी डेड बॉडी के साथ रही।